आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और आपको कल मैंने डी टी प्लस बी टी जी टी उर्दू के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चों में क्वेरीज बार बार आ रही है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू होने वाला है। और आज के हम लोग लेक्चर में या आज के हम लोग सेशन में बात करेंगे कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं और वो अपीयर में है, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बीएड कर रहा है या उसका कंप्लीट हो चुका है और लेकिन उसके पास उर्दू नहीं है बीएड में, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है कि सी टेट में जो आपका 21 जनवरी को होने वाला है, अगर वो कोई बच्चा उसमें बैठता है तो क्या वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 8 फ़रवरी से जो है वो आपके फॉर्म शुरू होंगे और 8 मार्च तक जो है वो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा कि अगर किसी बच्चे के पास सी टेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है लेकिन उसमें जो है वो उर्दू लैंग्वेज जो है वो नहीं है, क्या वो तब भी एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा एक और है सी टेट को लेके कि कोई बच्चा अगर ओबीसी से है और उसके 82 है, हालांकि वो माना तो जाता है पास, लेकिन यहाँ डी ट्रिपल एस भी कहता है कि जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं हम उन्हें जनरल में कंसिडर करेंगे, तो क्या वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये तीन चार बातें हैं जिन पे आज का जो सेशन है वो हमारा शुरू होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो आज का जो हमारा सेशन है उसको जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएड वाले की बात, कि बीएड जिनका अपीयर में है क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, क्योंकि बीएड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी आप जो है वो डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, तब आप जो है वो फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि अगर हमारा बीएड जो है यानी कि बैचलर एजुकेशन जो हमारी डिग्री होती है जो अंडर ग्रेजुएट में आती है, क्योंकि इसका जो मास्टर्स होता है वो होता है एमएड। तो काफ़ी सारे बच्चे इसे जो है वो पीजी में कंसिडर कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन मान लेते हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीएड का। अब इसमें अगर आपके पास उर्दू नहीं है तो भी आप जो है वो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू से जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बीए में क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे पास सब सेकेंडरी में था, एलिमेंट्री में था, हमने सिंगल सब्जेक्ट से कर लिया। तो अभी अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के एतबार से तो अभी इसमें कुछ इस तरह का नहीं आया, लेकिन हम प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें जो 2021 में था तो उसमें जो है वो इस तरह से उसे कंसिडर नहीं किया गया था। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीए में तो हमारे पास उर्दू नहीं है, हमने सिंगल सब्जेक्ट से कर लिया, उसके बाद हमने एमए कर लिया, क्या उसके बेस पे हम लोग जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो सिंगल सब्जेक्ट हो, सब सेकेंडरी हो या एलिमेंट्री हो, उसके जितने भी डाउट हैं वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस नोटिस के एतबार से बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास बीएड में उर्दू नहीं है तब भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सी टेट की, कि सर हमारा जो सी टेट है वो 21 तारीख को है, यानी कि जो कल होने वाला है 21 को। सबसे पहले तो उन तमाम बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जो है वो अच्छे से मेहनत करके आइएगा। और इसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो 8 मार्च से पहले आ जाना चाहिए, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और ऐसा लगता भी है कि 8 मार्च से पहले आ भी जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 महीने का वक्त है, तो उससे पहले आपका ईजिली आ जाएगा। तो आप लोग जो है वो इसमें मेहनत कीजिएगा, जो ऊपर वाला जो है वो आपको इसमें कामयाबी अता करे, ऐसी हम लोग दुआ करते हैं। क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू में जो है वो अपना ख्वाब जो है वो लेकर आए हैं, वो मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन जो है वो 626 जो है वो इसमें क्या है, वैकेंसीज़ हैं, कोई मामूली वैकेंसीज़ नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप लोग चाहें तो इसमें जो है वो अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ये हुआ सी टेट के हवाले से कि जिनका 21 को है तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा डाउट आता है कि सर हमारा सी टेट लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू, इन दोनों में ही जो है वो उर्दू नहीं है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम लोग बात करें आरआर की, यानी कि रूल ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि आपका जो सी टेट है वो लैंग्वेज से होना चाहिए। बस उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो सी टेट है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पेपर 2 या लेवल 2 जो है वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग कितने मार्क्स से होना चाहिए ये भी जो है उसमें कंसिडर किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या आप जनरल कैंडिडेट हैं
तो आपको कम से कम 90 नंबर जो है वो आने चाहिए या 90 प्लस आने चाहिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपका 82 नंबर जो है वो पास होगा। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं तब आपको 82 पे क्या किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको जो है वो 90 नंबर लाने जो है वो मैंडेटरी है। इसी के अलावा SC ST को भी जो है वो 82 पे ही क्या माना गया, क्वालिफाइंग माना गया है। यानी कि अगर आपके CTET में पेपर 2 में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर लाने पड़ेंगे, दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपको 82 नंबर जो है वो लाने पड़ेंगे, और SC ST को भी जो है 82 नंबर लाने पड़ेंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हमारे सिर्फ 90 नंबर आ गए और किसी कैंडिडेट के जो हैं वो 110 आ गए तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी के 110 आ जाए चाहे किसी के 90 आ जाए। बस आप जो है वो CTET का पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसमें जो है वो CTET के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका DTPLS मिलेगा, उसी के एतबार से जो है वो आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। कोई 10वीं के 12वीं के या ग्रेजुएशन के B.Ed के मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ते। जो आपने पेपर देकर आए हैं उसी में से जो है वो आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और मेरिट भी जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में जो है वो दोनों में से जो ज़्यादा नंबर ले आएगा उसी में से आपकी मेरिट बनेगी, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया था। 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो जितने ले आएगा, जितने ज़्यादा ले आएगा उसका जो है क्या हो जाएगा, सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। इन 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको तकरीबन 120 मिनट का वक्त मिलेगा, यानी कि आपको तकरीबन 2 घंटे का वक्त मिलेगा, जिसमें आपको ये 200 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे WhatsApp नंबर पे जो है वो हमसे मालूमात ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको एक पोस्ट के माध्यम से बताया था डू और डाई बैच के बारे में, जो सिर्फ DTPLS TGT उर्दू वाले बच्चों के लिए जो है वो हम लोगों ने शुरू किया है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर ले। हमारा नंबर आप लोगों को पता ही है, हमारा नंबर है 9045220432। ये WhatsApp नंबर है। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप डू और डाई बैच में जुड़ना चाहते हैं, ये 3 चीज़ें लिख के भेज दीजिएगा। आपको जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।